हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? ये कुछ लोग आज ब्लू ब्लू कैसे आ रहे हैं भाई? तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अपने पास ऐसा है, ध्यान से समझना कि जो भी नए बच्चे हैं, अब जो अपने पास मेंस्ट्रुएशन जो चल रहा है, वो लास्ट अपने पास चीजें चल रही हैं यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर क्लास नंबर हम लोग 17 अब सोल्व कर रहे हैं। आपको मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। अभी तक अप्रोक्स 90 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो याद रखना, अब आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो गया होगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन आज के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पर नहीं, आइकॉनिक वाले नहीं है, आइकॉनिक वाले नहीं है, ये तो दूसरे ही लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है। आइकॉनिक वाले तो अलग, थोड़ा सा ये रेड में से अलग टाइप में आता है। देखिए, ध्यान से समझना, तो जो भी बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे। अब आप लोग अगला चैप्टर में शुरुआत करने वाला हूं 4 या 5 दिन बाद, नंबर सिस्टम, उससे शुरुआत करना। कोई भी स्टूडेंट नया है तो, नहीं तो वो खुद तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, दूसरे लोगों को भी आप लोग डिस्टर्ब करोगे। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? चलिए। कुछ लोग ब्लू हो गए हैं आज। मुझे नहीं पता क्यों। हम लोग यहाँ पर थे, अगर आपको पता हो तो। ये जो क्वेश्चन था, हम लोग कल की क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। बोलिए, याद है क्या? अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोगों ने कल की क्लास में ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया था, इसको डिस्कस कर लिया था। बोलिए, याद है क्या? हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए इनको अब हम लोग समझने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस हम लोग करते हैं सभी लोग मिलकर। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को यहाँ पर ऐसा समझाया था, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था अगर आपको पता हो तो। और मैंने बताया था कि इस वाले भाग का जो एरिया होगा, नया डायग्राम बनाया था दूसरा, और मैंने कहा था इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, वही एरिया मुझे बताइए, क्या अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया भी सेम वही होगा? ये दोनों बराबर होते हैं। बाद में एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा, तो वो रेशियो 1:1 हो जाएगा। क्या ब्लू वाला और रेड वाले पार्ट का एरिया बराबर होगा? बताइए, आपको याद है क्या? और अगर आप लोगों को पता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने कहा है कि यहां से इसको अगर आप लोग मिलाते हो, इस प्रकार से अगर ज्वाइन करते हो, तो ये एक स्क्वायर अपने पास बनता है। यहां पर जब भी अगर अपने पास इक्वल रेडियस के सर्किल बनाया जाए, तो मुझे बताइए इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, तो अगर आप लोगों को इसका बेसिक याद है, एक तो ये आप लोगों को याद होगा 4/7 a², ये चीज तो आपको याद होगी होगी। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि फिर चारों ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालने का दूसरा तरीका, मुझे बताओ क्या ये भी है क्या? एक अपने पास सेमी सर्किल का, एक 1/4 सर्किल का एरिया निकाल लो। ध्यान से सुनना, एक 1/4 सर्किल का जो एरिया होगा, वो होगा πr²। बड़े वाले की रेडियस 15 है, तो छोटे वाले की जो रेडियस होगी वो अपने पास 15/2, यानी स्क्वायर की साइड 15/2। πr², r² का मतलब 15 का स्क्वायर अपने पास 225 होगा। और इसको क्या हम लोग 225/4 लिख सकते हैं। और एक 4 और आएगा, एक 4 बताओ और क्यों आया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक 4 अपने पास और क्यों आएगा? क्योंकि अपने पास क्वार्टर सर्किल है ब्लू वाले का। सेम इसी तरीके से अगर आपको याद हो, क्या आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? एक तो ब्लू वाले का एरिया आप लोग निकाल लो, एक अपने पास रेड वाले का एरिया निकाल लो। क्या रेड वाले का एरिया भी सेम यही होगा क्या? अगर आप लोग बेसिक शुरुआत से करके आए हो, तो इसका एरिया होगा 1/4 πr²। आर की वैल्यू आप लोग 15/2 अगर रखोगे, तो आर स्क्वायर जो होता है 15 का स्क्वायर 225 होगा, और अपने पास 2 का स्क्वायर अपने पास 4 होगा। इन दोनों को ऐड करके अगर मैं यहां से, क्योंकि ये बीच वाला 2 बार आ जाएगा, जैसे ही ऐड करोगे ब्लू और रेड के साथ, ये बीच वाला 2 बार आ जाएगा। तो एक काम करो, स्क्वायर का एरिया 225/4, आप लोग एक छोटा सा काम करो, ये आप लोग माइनस कर दो। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, क्या इस टाइप के जो अपने पास टोटल होंगे, इनको ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे, देखिए तो ये 2 बार आ जाएगा सेम चीज, तो 2 से इंटू भी कर सकते हो। क्या इस चीज को 225 π/8 लिख सकता हूं क्या ऐड करके?
और ये अपने पास ऐसे का ऐसा चल ही रहा है, 225/4 ही अपने पास चल रहा है, और टोटल अगर निकालने हैं तो इस टाइप का ही तो एक का आया है। ऐसे टोटल भाग कितने होंगे? 8 होंगे, टोटल 8 पार्ट होंगे। 8 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 225 पाई, और ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा 450। बोलिए पुनित 1/4 सर्किल है इसलिए फोर्थ। एक तो आर स्क्वायर आया, आर की वैल्यू ये है, तो आर स्क्वायर अगर करोगे तो एक तो इसके कारण आया 225/4, और एक 1/4 सर्किल है, तो 1/4 सर्किल के लिए बाई 4 होता है, बाई 4 होता है। ब्लू क्यों हो रहा है? मुझे लगता है आपने फेसबुक से शायद ऐसा कुछ इसमें आज इनरोल किया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, वो वाले ब्लू हो गए होंगे। जो फेसबुक के थ्रू आ गया वो ब्लू हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। मुझे बताइए थ्योरी पढ़ाते टाइम, अब मैं इसको वापस नहीं समझाऊंगा, यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर। अच्छा, ऐसा हुआ है, जिस बच्चे ने 101 मिनट से ऊपर, अलग अलग अब कलर आना शुरू होगा आपका, ये अपने पास टाइमिंग के अनुसार प्लस सिंस फेब 2012। अब मैं सारा पता कर सकता हूँ किसी भी बच्चे का। वॉरियर को मैंने पकड़ लिया, जैसे अगर शिवानी को पकड़ते हैं तो शिवानी ने क्या कर रखा है, ये मास्टर है शिवानी, 3090 मिनट शायद इन्होंने देख लिया है। ये अपने पास क्वेश्चन अटेम्प्ट जो इतने किए हैं, मिनट वॉच इतना है, प्लस सिंस मई से जुड़ी भी है शिवानी 2021 से, और एक्टिव सब्सक्राइबर है। देखो इस टाइप से अपने पास जितने मिनट आप लोग देखते जाओगे ना, उतने मिनट अलग अलग चीजें चेंज होती जाएंगी। एस के तो और ऊपर पहुंचा हुआ है, मास्टर बना हुआ है। अगर अलग अलग जैसे फैकल्टी के देते हैं ना, कुछ लोग फैकल्टी में जैसे कुछ लोग मास्टर हैं, कुछ लोग मतलब ये हैं लेजेंड्स हैं, कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जैसे फैकल्टीज में दिया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर अनअकैडमी में मुझे लग रहा है कि इस टाइप से देगा कि कौन सा बच्चा कि कितने दिन से जुड़ा हुआ है। जैसे अशोक को मास्टर ये किया हुआ है, मास्टर इन्होंने ऐसा कुछ दे रहे हैं शायद, इन्होंने टोटल देख लिया अशोक का, मैं बताऊं 87 मिनट वॉच कर लिया इन्होंने, ऐसा कुछ है। अब आपका ये भी मैं शायद ऐसा भी देना चाहिए, कल बीच में छोड़ के गए क्या, फिर ऐसे बच्चों को मैं पकड़ लूंगा कि ये बच्चा कल बीच में छोड़ के तो नहीं भाग गया था। इस टाइप का एक और आ जाए तो फिर मैं डेली एक एक बच्चों को पकड़ता रहूंगा। क्या हम लोग सोल्व करें? आइए मैं आपको ये बताता हूं। मुझे बताइए क्या थ्योरी पढ़ाते टाइम इस चीज को मैं वापस आपको यहां पर करवाऊंगा नहीं, मुझे इतना बताइए, ये चीज मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूं। जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो क्या करना है, ये तीन सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा, मुझे बताइए शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा, वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है? एक बार बताना, थ्योरी से ये चीज याद है क्या? आपका ब्लू शो हो रहा है भाई? शिवानी, एस के, संजीव, निवादिता, आपके ब्लू शो हो रहे हैं। नीलम, गुड्डू, श्री, सिंटू, मनीष, राजेश आपका नहीं हो रहा है मेरी तरफ। गब्बर आपका ब्लू शो हो रहा है, मेघा का हो रहा है, आपकी तरफ मुझे नहीं पता लगाता है दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। श्याम का हो रहा है, संजीव का हो रहा है, सीजीएल का हो रहा है, रोहित का हो रहा है। पुतिन साहब आपका नहीं हो रहा। पुतिन साहब जो बच्चे रेगुलर हैं, जैसे गब्बर, गब्बर रेगुलर है, तो गब्बर का पता नहीं क्यों दिखा रहा है 93 टुडे। अच्छा, आज इन्होंने 93 में से 70 मिनट देखा है शायद। क्वेश्चन अटेम्प्ट आज कोई किए नहीं इन्होंने, ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ आएगा, मैं इसका पता करता हूं, ठीक है ना। आशा ने आज पता नहीं ये क्या दिया हुआ, टुडे 129 मिनट अपॉन 30 ऐसा दिया हुआ है, 129 मिनट अपॉन 30, बाद में मैं पता करता हूं भाई सभी का। पवन का 135/10 दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्टिव यूजर है पवन। रवि का, अभी रवि आप लोग 40 मिनट आज रवि आज कितने मिनट देखा आपने? ठीक है ना, आप सभी का नहीं बताएंगे। निकोला टेस्ला, फिर टाइम। एस के जो भाई है, सेंस एक्टिव सब्सक्राइबर है अप्रैल 2020 से, आज कितने मिनट देखा है एस के आपने? क्या ऐसा लिखा हुआ है यार 5/30? अब इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं, बाद में मैं समझता हूं, ठीक है। धीरज आपका लिखा हुआ है 68/40 मिनट, ऐसे लिखा हुआ है। अब बातें नहीं करते हैं, आज ये नया फीचर आया है, बातें हो गई हैं। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि ये आप लोग जानते हो क्या, इधर मुझे बताना। अब बाद में लास्ट में देखेंगे भाई, सभी का मैं बताता हूं लास्ट में। क्या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इसका एरिया क्या फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या? तो ये आप लोग खुद भी पता कर सकते हो, ध्यान रखना भाई, ये जो थोड़ा सा ढूंढोगे ना, इसमें खुद भी पता कर सकते हो सारी चीजें। अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, और पाई अपॉन नीचे अपने पास आएगा 2, तो क्या 72 पाई अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आ सकता है, अभी आया नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है, चलिए करने की कोशिश करो। आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए सब लोग। नहीं सोल्व हुआ, मैं समझाता हूं, कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि इस क्वेश्चन का करने का तरीका अपने पास क्या होगा।
आपकी तरफ ब्लू नहीं हो रहा है, ध्यान रखना आप लोग, आपका ब्लू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ ही पता लग रहा है, एक फैकल्टी की तरफ ही पता लग रहा है। मैं आपकी क्लास चला चुका हूं, ठीक है ना, आपकी क्लास मेरे पास भी चल रही है। तो द किंग, देखो मैं बोलता हूं, मेगा का दिखा रहा है, दीपक, कनिष्क, साइना, सिंजो, धीरज, प्रभु, सीजीएल, होक, दिवांशु, इन लोगों का दिखा रहा है। वॉरियर का, दुर्गेश का, मेरी तरफ ब्लू दिखा रहा है, रश्मि का, धीरज सिंह, गब्बर सिंह का, इनका। पवन आपका नहीं दिखा रहा, जिनका मैं बोल रहा हूँ, रोहित यादव, कनिष्क, सिंटू, डोली, इन लोगों का दिखा रहा है। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की, और आपको करता हूं, नहीं परखर आपका, राहुल आपका भी, श्रुति आपका भी नहीं दिखा रहा, गोलू आपका दिखा रहा है ब्लू। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की, फिर मैं इसको देखकर बताता हूं कल ये ब्लू क्यों दिखा रहा है और इसका कारण क्या है, ठीक है ना। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग टाइप से, जैसे गोलू का लिखा हुआ है 112/40। अब ये पता नहीं, कल मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब मैं समझाता हूं। यहां पर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है जिसमें अपने पास यहां पर अंतर पूछेगा, एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें डिफरेंस पूछ सकता है, और डिफरेंस में फिर आप लोग फंस जाओगे कि इस वाले भाग का एरिया में कैसे निकालो, या हो सकता है निकालते टाइम टाइम लगे, इसलिए एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस वाले भाग का जो एरिया होगा, जो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, इसको आप लोग एक्स मान लो, इसको आप लोग वाई मान लो, और इसको आप लोग जेड मान लीजिए। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे आप लोग देखकर बताना कि आप लोग एक्स प्लस जेड का एरिया निकाल सकते हो क्या। तो आप लोग कहोगे सर टोटल स्क्वायर के एरिया में से, ध्यान से सुनना, टोटल साइड अगर 14 है तो टोटल स्क्वायर का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा 196। स्क्वायर का एरिया अपने पास 196 है, उसमें से ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, टोटल स्क्वायर के एरिया में से क्या हम लोग इस 1/4 सर्किल का एरिया, ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास 1/4 सर्किल है, इसका एरिया अगर हम लोग माइनस कर लें, और मुझे बताइए किसी भी सर्किल के, क्या अभिषेक भाई टेबल आपको याद है क्या, अब टेबल आपको पता होनी चाहिए अभिषेक, रेडियस इसकी 14 है, तो जब भी रेडियस 14 हो तो एरिया कितना होता है, तो आप बोलोगे सर एरिया होता है 616। तो मुझे बताइए क्या अपने पास 616 अपॉन अपने पास 4 हो जाएगा, अपॉन 4 क्यों, क्योंकि अपने पास 1/4 सर्किल है। बोलिए ये चीज समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ मुझे सारे के सारे बच्चे मिलकर, ये चीज मुझे समझाने की कोशिश करो, क्या ये बात आप समझ पाए हैं क्या, बताइए मुझे। बिल्कुल 154, इसको सोल्व करोगे तो ये 154 टाइम कट जाएगा, और ये अपने पास, मुझे ये बताओ x प्लस जेड बराबर अपने पास ये जो आ जाएगा, x प्लस जेड बराबर क्या अपने पास यहां से माइनस करोगे तो बोलिए 42 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। आगे मैं बताने की कोशिश करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं। मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए ऐसे ही क्या आप लोग y प्लस जेड फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ये बात मुझे बताने की कोशिश करो सभी बच्चे। यहाँ पर ये लो, मैं इतना ही लिखता हूं, मुझे ये बताइए क्या y प्लस जेड आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या, आप कहोगे सर आसानी से कर लेंगे हम लोग। मैं कहूंगा y प्लस जेड अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे बताओ 1/4 सर्किल का एरिया, ये ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो 1/4 सर्किल का एरिया है, ये वाला, ये जो 1/4 सर्किल का एरिया है, तो ये मुझे बताइए कितना होगा, क्या आप लोगों को पता है क्या कि इस 1/4 सर्किल का एरिया 616/4 होगा। ये रेडियस अगर 14 है तो इस 1/4 सर्किल का एरिया क्या अपने पास 616 अपॉन 4 होगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पाए हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इसमें से अगर आप लोग माइनस कर दोगे, मुझे बताइए इस वाले भाग का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, यहां से एक आधा सर्किल है, सेमी सर्किल, जिसकी रेडियस मुझे बताओ, अगर डायमीटर 14 है तो क्या रेडियस 7 है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 7 है। तो बताओ इस ग्रीन वाले का एरिया जो होगा वो क्या अपने पास, जब रेडियस 7 होती है तो टोटल का एरिया 154 है, लेकिन आधा ही सर्किल है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, बोलो एकदम ठीक है क्या। यहां से आप लोगों से जो पूछा गया है मैं सोल्व करता हूं इसको, यहां पर मुझे ये बताइए x प्लस जेड का जो मान होगा, आप लोग सोल्व करने जब बैठोगे तो x प्लस जेड बराबर, थोड़ी देर पहले सोल्व किया था 42 आ गया था, क्या याद है क्या। और मुझे ये बताइए y प्लस जेड जो आ गया था वो मुझे बताओ, यहां से इसको सोल्व करने पर तो 154, और ये सोल्व करने पर मुझे बताओ क्या 77 आ गया, बोलिए ठीक है क्या। माइनस आप लोग कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड, क्योंकि जेड का मान नहीं चाहिए, आपने को डिफरेंस चाहिए, माइनस करोगे तो x माइनस वाई बराबर, और ये x माइनस वाई हो जाएगा, ये कट जाएगा 27, और अपने पास यहां पर अपने पास 8 और 27 क्या 35 आ जाएगा क्या। आप लोग माइनस का है तो घबरा मत जाना, हमें नहीं पता पहले कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, इसने तो सिर्फ डिफरेंस नाम दिया है, तो इसको उल्टा आप लोग कर सकते हो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब रेडियस ये भाई 616 एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो अपने पास इसको सोल्व करना, 22/7 इंटू 14, इसको मैंने डायरेक्ट सोल्व कर लिया है, एक विधि है इसको डायरेक्ट सोल्व करने की, उससे मैंने डायरेक्ट सोल्व कर लिया। आपको वो पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो ऐसे कर लेना, इससे 616 आएगा।
बोलिए, बात समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी इनका तो आप लोग एरिया भी निकाल सकते हो। मैं फिर समझा देता हूँ अच्छे से। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर अच्छे से मैं बता देता हूँ। आप लोग जब भी अपने पास देखिए, मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसका एरिया निकालने में भी टाइम लगेगा। वैसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत कम आते हैं। इसका एरिया और इसका एरिया निकालने में टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं x मान लेता हूँ और इस चीज़ को मैं y मान लेता हूँ। मुझे x माइनस y चाहिए। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाना, जब डिफरेंस ही पूछा है तो इस वाले भाग को एक एक्स्ट्रा ले लो, तो यहां से x प्लस जेड निकालना आसान है। तो जब x प्लस जेड निकालना आसान है, सर x प्लस जेड कैसे निकालेंगे हम लोग, क्यों है आसान? मुझे बताइए 1/4 सर्किल के एरिया में से जिसकी रेडियस, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं भाई। जिस बच्चे को टेबल याद है वो भी मेरे साथ साथ डायरेक्ट सोल्व कर पाएगा। जिसको टेबल याद नहीं है वो लोग क्या करेंगे, सर्किल का एरिया निकालना, रेडियस ये लगाकर ये आएगा, देखना 1/4 सर्किल का एरिया, आप खुद सोल्व करना। इसमें से क्या मैं इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं ये ग्रीन वाला, तो क्या ओनली x प्लस जेड अपने पास आ जाएगा क्या? ये बात मुझे बताओ। तो ग्रीन वाले का जो एरिया होगा, कुछ बच्चे जिनको टेबल याद है वो तो मेरे साथ साथ तरीका समझ पाएंगे, नहीं तो जिनको टेबल याद नहीं है वो पाई आर स्क्वायर लगाओ, रेडियस 7 रख दो और फिर सोल्व करने के बाद ये आएगा। जिनको टेबल याद है वो डायरेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही मुझे बताओ, क्या आप लोग y प्लस वाई अकेला निकालना मुश्किल है? निकाल तो सकते हैं, लेकिन अकेला निकालना मुश्किल है। तो जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछे और एसएससी में आ सकता है, तो y प्लस जेड क्या निकाल सकते हो क्या? तो स्क्वायर के एरिया में से, टोटल स्क्वायर के एरिया में से आप कहोगे सर ये 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर लो। टोटल स्क्वायर के एरिया में से 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर लो। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 1/4 सर्किल का एरिया तो या तो आप लोग कर लेना ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और डिवाइड कर देना 4 से। जिनको टेबल याद है वो बच्चे डायरेक्ट कर पाएंगे। और इन दोनों में फिर क्या घटा लोगे क्या आप लोग सोल्व करके? क्योंकि जैसे ही घटाओगे तो यहां से x माइनस वाई बचेगा, जेड से जेड तो कट ही गया, और वही इसने पूछा है। क्या आगे आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सारे लोग। इसके लिए अब थोड़ी सी भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ज्योमेट्री तो क्योंकि मैं बता चुका हूं, जिस बच्चे ने पढ़ लिया अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी ये आनी चाहिए। सम नहीं पूछेगा सिंटू, सम पूछता तो दोनों को अलग अलग निकालते फिर। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये देखिए, अपने पास ऐसा है कि अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एबीसी, एसी परपेंडिकुलर ऑन बीपी। ये बात ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या? सभी लोग देखकर बताइए, जो एल्टीट्यूड होगा वो हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। क्या ये बात आप लोगों को पता है क्या? मुझे बताइए। इसकी साइड अगर अपने पास x होगी तो ये भी अपने पास x/2 होगा, ये भी अपने पास x/2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और ये अगर आप लोग ये देखिए, आरपी पैरेलल बीसी के है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, मुझे ये बताओ, अगर मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं, ये मिड पॉइंट से मुझे ये बताइए, नहीं उज्जवल आपका ब्लू नहीं है भाई, अब पढ़ो लेकिन थोड़ी देर। तो मुझे बताइए, क्या ये इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा क्या? जब पैरेलल लाइन इधर मिड पॉइंट है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये भी मिड पॉइंट पर मिलेगा, यानी ये अपने पास होगा x/2। ये अगर साइड अपने पास x है तो ये वाली जो साइड होगी वो सब लोग मिलकर मुझे बताइए क्या x/2 होगी? ये साइड मैंने x/2, ये साइड x/2, ये साइड x/2 कैसे लिख ली? पहले मुझे इतनी बात बताओ, क्या ये चीज समझ पाए हो क्या? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। यहां तक मैंने किया ज्योमेट्री से। बहुत अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताना, सब लोग यहां तक भाई, कौन से सिंह हो आप? यहां तक मैं आपको पढ़ा कर आया हूं ज्योमेट्री से। ये चीजें ज्योमेट्री जिसकी क्लियर होगी उसी को क्लियर अपने पास होगा। ज्योमेट्री में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल होती है, और परपेंडिकुलर राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये कोण, सारे लोग मिलकर बताना कि ये कोण अपने पास 60 डिग्री है क्या? ये कोण अपने पास 60 डिग्री है। लाइन अपने पास दोनों पैरेलल हैं, तो मुझे बताओ अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला जो कोण बचा, ये वाला एंगल, मुझे सब लोग मिलकर बताइए कि ये 120 डिग्री बचेगा। बोलो 120 कहां से आया, समझ पाए हो क्या? ये वाला जो है अपने पास 120 डिग्री अगर है, क्यों है बोलिए, समझ पाए हो क्या? अंतः कोणों का योग। कोमल को नहीं समझ में आया? कोमल, ये नियम होता है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और ये 60, एक 60 है और दोनों का योग 180 डिग्री है। लगा दो कौन सा नियम, पूरा दिमाग वाला नियम, कि पूरा दिमाग एक साथ काम में लेना है कि दूसरा एंगल क्या आएगा ये पता कर लो।
अब मुझे यहाँ पर ये बताइए, ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल हुआ, ट्रायंगल का ये वाला एंगल मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या 60 डिग्री होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? पूरा मैं मिटाता हूं और वापस समझा देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में याद रखना, प्रत्येक बच्चा समबाहु त्रिभुज में ये यहां से अपने पास एल्टीट्यूड होता है तो मिड पॉइंट पर मिलता है। और ये ज्योमेट्री में मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे ही आप लोग मिड पॉइंट पर अगर मिले तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर खींचो, एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर मिलता है भाई, जैसे ही आप लोग एल्टीट्यूड मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हो तो वो ये भी मिड पॉइंट पर मिलती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होंगी और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये अगर एक्स है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। यहां पर मुझे ये बताइए, ये वाला कोण अपने पास 60 डिग्री क्यों होगा? क्या आप समझ पाए हो क्या? ये वाला कोण भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो ये अगर 60 डिग्री अपने पास है तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 120 होगा। अब तो आप लोग सारे लोग इतनी बात समझ पाए हो क्या? मैं चाहता हूं पूरी क्लास साथ चले। ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ध्यान से समझना। 90 क्यों है? क्योंकि दिया हुआ है। ये 60 है, ये 90 है, तो ये अपने पास होगा 30 डिग्री। यहां पर ट्रायंगल का तीसरा एंगल 30 डिग्री होगा। अब मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। ये वाली जो साइड होगी मैं ट्रिग्नोमेट्री से निकाल रहा हूं भाई, और आप लोग जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो आप लोग खुद ही उसको बता दोगे कि हाँ ये होगा। तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ट्रायंगल आर बी पी का एरिया जो होगा, मुझे बताओ किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू दोनों साइड्स को तो आप लोग इंटू करते हो और बीच का कोण। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। बीच का जो कोण है वो क्या साइन में लिख सकते हो? ऐसा एक फॉर्मूला कभी मैंने बताया था, बोलिए आप लोगों को याद है क्या? ऐसे ही मुझे ये बताइए, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और बीच का कोण दे तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई फोर इंटू अपने पास यहां पर साइन 60। एक बात ध्यान से समझना, मुझे तो पूरा यकीन है आप लोगों पर कि कुछ बच्चे लास्ट तक इस बात को नहीं पकड़ पाएंगे मेरी तरफ से, लेकिन मैं बताऊंगा कि साइन 120 और साइन अपने पास 60 डिग्री दोनों का मान एक ही होता है। ये दोनों सेम ही होते हैं। फिर भी कुछ बच्चे लास्ट में पूछेंगे ही पूछेंगे सर ये कैसे हट गया। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा। अभी जिसको पता है उसको तो पता ही है, जिसको नहीं पता मैं बता दूंगा तो भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का वेट कीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से ये 4 कट गया अपने पास, 2 से 2 कट गया, ये 2 इधर चला जाएगा और ये इधर बचा रह जाएगा। तो रेशियो अपने पास आ गया 2:1। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? एक्स बाई फोर कैसे पवन? एक्स बाई फोर ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री लगाइए थोड़ी सी। 120 लेते हैं विजय। इसमें अगर कभी भी ये 60 डिग्री हो तो फिर ऐसे क्वेश्चन में और लाइन पैरेलल हो तो हम लोग इसमें 120 लेते हैं। ये अपना नियम है। ये 120 लेंगे जब भी ये 60 और लाइन पैरेलल हो तो 120 लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश। नितिन 2 बार बता चुका हूं, मिटाकर पूरा, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार आप वापस देख लेना भाई। हाँ 120 होगा आरपीसी। आरपीसी है कहां वैसे? और हाँ 120 होगा वो भी। छोटू आपका नाम बिल्कुल पूरा वाइट दिख रहा है। 60 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो साइड और बीच इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ना आइकोनिक वाला नहीं है, आइकोनिक का तो अलग है। आज ही हुआ है विभू रंजन। क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। एक बार मैं सारी बात बताता हूं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए पूरा ध्यान, एक बार मैं सारी बात बताता हूं, क्योंकि ये एक्स बाई फोर कैसे है ये बात भी मैंने बताई है, ये 120 कैसे है ये बात भी मैंने बताई है, फिर मिटाकर 2 बार समझाया। लेकिन फिर आपको नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखना, मैं इसमें भी वही सारी चीज बताऊंगा एक बार आप लोगों के लिए। कोशिश करना, क्या पता आपको अच्छे से समझ में आई जाए एक बार में।
दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन कोड जीवा संभवतः सबसे बड़ी जीवा है। ये जो कोड है ये छोटे वाले की सबसे बड़ी जीवा अपने पास है। इसका मतलब मुझे सारे लोग मिलकर बताना, क्या ये अपने पास छोटे वाले सर्किल के लिए सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या डायमीटर का काम कर रही है क्या? सबसे बड़ी कोड ही उसका डायमीटर होती है। बोलिए ठीक है क्या? सबसे बड़ी जीवा है जो बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है। ये मुझे बताइए, दो सर्किल अपने पास बन रहे हैं, ध्यान से समझना। एक ये छोटे वाला सर्किल है, देखना ये एक छोटे वाला सर्किल है रेड कलर का, और मुझे बताइए ये सबसे बड़ी कोड अगर है, ये सबसे बड़ी कोड अगर है कौन सी? ए बी। तो एक तो अपने पास इस वाले भाग का एरिया आएगा, ध्यान से समझना। अगर ये सबसे बड़ी कोड है और इसकी जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है 3, तो ए बी का मान मुझे बताइए 6 होगा क्या? तो एक तो हमें पूछा है इस सर्किल का एरिया, ध्यान से सुनना। मैं इस चीज को यहां पर अलग से मिटा बना रहा हूं, बाद में मैं मिटा दूंगा इस चीज को। मुझे बताइए एक तो अपने पास ये इस वाले भाग का एरिया पूछा है, यहां पर जो शेडेड किया गया है उसमें एक तो ये वाला पार्ट है। तो सारे लोग देखकर बताओ मुझे इस रेड पार्ट का जो एरिया होगा, जो थोड़ी देर में मैं बाद में भाई मिटाने वाला हूं, इसको समझ लो। रेडियस अगर अपने पास 3 है छोटे वाले सर्किल की, तो इसका एरिया जो होगा वो मुझे बताइए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/2। रेड वाले पार्ट का एरिया यही होगा। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? 4.5 पाई या अपने पास ये है? ठीक है, मुझे ये बताओ टोटल का एरिया अगर निकालना है तो क्या अपने पास ये वाले पार्ट का एरिया भी निकालना पड़ेगा क्या? इस वाले पार्ट का एरिया आप लोगों को ब्लू वाला अगर इसमें हम लोग जोड़ दें तो क्या अपने पास टोटल का एरिया आ जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहां से, ये मुझे बताओ। इसको मैं एक बार हटाता हूं, ये तो पहले मैं बता ही चुका हूं इसका पार्ट का एरिया। तो यहां पर अपने पास ये जो है ये रेड वाली लाइन ए बी की लेंथ 6 है। ये क्वेश्चन पूरा संख्याओं पर बेस्ड बना है। ए बी की लेंथ जो है वो अपने पास यहां से जो दी हुई है वो 6 दी हुई है। तो सभी लोग मिलकर मुझे बताइए ये इसकी रेडियस भी 6 है, ये जो अपने पास इसकी रेडियस दी हुई है ये भी अपने पास 6 दी हुई है। तो क्या अपने पास समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया है? ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो क्या ये कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल का, भाई कुछ बच्चों को नहीं पता वो याद कर लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, जिसने लेट ज्वाइन किया है या आज ही आया है। मैं तो ये कहूंगा कि नए बच्चे आप लोग अब नंबर सिस्टम से जुड़ना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे एकदम जिद करके बैठ ही गए कि नहीं मैंने तो आज फीस दी है आज से ही पढ़ूंगा, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये याद कर लो कि 60 डिग्री होता है। तो क्या आप लोग सेक्टर पर, क्या आप लोग यहाँ पर सेक्टर पर बना एरिया, इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? और ये मैंने शुरुआत में आपको बहुत पढ़ाया है। मुझे बताओ इस सेक्टर का एरिया पूरे ग्रीन वाले भाग का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई आर स्क्वायर 36/6 होगा? क्या मैंने सही लिखा है क्या? अपॉन 360 इंटू 60, तो डायरेक्ट अपॉन 6 कर सकता हूं क्या? उसमें से किसका एरिया माइनस करना पड़ेगा? आप कहोगे सर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। और मुझे सब लोग मिलकर ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो अपने पास कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 6 का स्क्वायर अपने पास 36। ये अपने पास 4 से जो कटेगा वो 9 बार कट गया, 6 से ये 6 बार कट गया है, 6 और 2 12 और 9 21। इस चीज को अब सोल्व करना है। 21 पाई/2 -9√3, ये जिस भी ऑप्शन में है वो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऑप्शन आ गया अपने पास बी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 100% समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं, तो पूरा दिमाग आप लोग इसी में लगा कर रखा करो ताकि आपको चीजें एक बार में ही अच्छे से समझ में आए। मैं प्रत्येक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखना, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर दो सर्किल कभी भी एक दूसरे को अगर टच करें और ये यहां से यहां तक अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इनके बीच में एक तीसरा सर्किल अगर मैं और बना दूं और इनकी रेडियस जो है वो अगर ए बी और सी है, इनकी रेडियस तीनों की अलग अलग अगर रेडियस है, इसकी रेडियस अपने पास यहां से ए है, इसकी रेडियस यहां से बी है, ये अपने पास यहां से अपने पास सी है। तो 1/√c बराबर अपने पास कितना होगा? 1/√a प्लस अपने पास कितना होगा? 1/√b। बोलिए एकदम ठीक है क्या? चलो करने, ये याद करना है भाई रंजन, इसमें मना नहीं करना, ये याद करना है, ज्योमेट्री से है, इसको याद करना है। और अब क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हरिओम बैक करो, ये लो भाई। फिर तो सेंटर पर एंगल देगा रोजर, सेंटर पर फिर एंगल देगा कि कितने डिग्री बन रहा है वो, एंगल तो देना ही पड़ेगा। हाँ सी रेडियस है।
मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां से क्या सब लोग मिलकर बताइए, एबीसी रेडियस है भाई। मुझे ये बताओ, ये 2 गुना 1 का अगर है तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या इस सर्किल की रेडियस अपने पास 1 होगी क्या? ऐसे ही यहां पर इस सर्किल की जो रेडियस, इधर कोई सर्किल अगर आप लोग ड्रॉ करते हो ऐसे, पूरा का पूरा सर्किल ऐसे, तो उसकी रेडियस भी अपने पास कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 1 होगी। इसके बाद यहां से इसकी रेडियस अपने पास यहां पर आर है, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, इस सर्किल की रेडियस आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला होता है 1/√r बराबर 1/√a प्लस 1/√a। तो रूट करोगे तो ये अपने पास 1 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर ये आ गया है अपने पास 1/√r बराबर अपने पास आ गया है 1/√r बराबर अपने पास 2 है। तो मुझे ये बताइए, रूट आर बराबर क्या अपने पास 1/2 हो जाएगा क्या यहाँ से? और आर की वैल्यू मुझे सब लोग मिलकर बताओ, क्या 1/4 आ गई? सबसे पहले कभी कभार ये रेडियस ही हम लोगों से पूछता है, और ये रेडियस अपने पास 1/4 कैसे आ गई है? इस सर्किल की रेडियस, बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे ये बताओ, इसने इस साइडेड पार्ट का 1/4 समझ पाए हो क्या सारे लोग? ये ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला है, उससे अपने पास आया है। और मुझे बताइए, इस साइडेड पार्ट का एरिया अगर पूछे तो अब खुद ही मुझे बताना कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। ये बात आप लोग बताओ, इस वाले पार्ट का पूछ लिया है, कभी कभार इस सर्किल का एरिया पूछ लेगा। अब की बार सर्किल नहीं बोल के इसने इसको साइडेड कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा बना दिया। तो मुझे ये बताओ, रेक्टेंगल के एरिया में से जो कि 2 into 1 है, रेक्टेंगल के एरिया में से एक तो मैं इस सर्किल का एरिया, क्वार्टर सर्किल जिसकी रेडियस 1 है, इसका एरिया में माइनस कर दूं, तो बताओ इसकी रेडियस 1 है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/4 के, यही होगा क्या क्वार्टर सर्किल अपने पास यहां से यहां तक? अगर आप लोग कहोगे कि सेम सर ये भी होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। तो क्या इसको इंटू कर दूं मैं 2 से, तो क्या एकदम ठीक है क्या? क्योंकि ये दोनों तो अपने पास सेम ही होंगे। इसके अलावा ये पार्ट और माइनस करना पड़ेगा, और इसका एरिया मुझे बताओ कितना होगा? तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर का मतलब 1/16, ये अपने पास होगा। तो जब आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे तो ये अपने पास कितना बन जाएगा 2, और इस चीज में 4 अगर लोगे तो 8 और 1 9, 2 माइनस 9 पाई अपॉन 16, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हैं क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ये तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं। इसकी जो रेडियस होती है वो मुझे बताओ a/16 होती है, क्या आपको याद है क्या? तो पाई a² अपॉन 256, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो अभी याद ही हो गया होगा, मुझे लगता है आपको याद होगा प्रत्येक बच्चे को। फिर से जिस बच्चे को डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 83, चलिए करने की कोशिश करो। कोशिश करो भाई, मुझसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की। है वही डिफरेंस वाला क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, आप लोग ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस वाले क्वेश्चन में इसका एरिया आप लोग नहीं निकाल पाओगे, ध्यान रखना भाई। लेकिन हमारे पास जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछे, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंसेंगे और ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अपने पास अगर 14 होगी, और सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, ये अगर सर्किल बनाया हुआ है आप लोगों ने, सेमी सर्किल अगर बनाया हुआ है, तो इसकी रेडियस क्या 7 होनी है क्या? मुझे ये बताओ। ये जो होगा, ये अपने पास यहां से इसकी रेडियस जो होगी वो 7 होगी। तो मुझे सबसे पहले ये बताना, एक एक चीज मैं पूछते चलूंगा। इसको आप लोग जो पूछा है डिफरेंस, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, एक चीज ही एक्स्ट्रा मान लेना, जेड मान लेना। तो ये मुझे बताओ सब लोग, क्या 7 होगा क्या? और क्या एक्स प्लस जेड आसानी से और जल्दी क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? एक्स प्लस जेड का जो मान होगा, वो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि एक्स प्लस जेड का जो मान होगा वो क्या अपने पास हाफ इंटू, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास होगा। तो ये अपने पास कट गया 7 बार। तो ये एक्स प्लस जेड 49 कैसे आया? ये बात आप समझ पाए हो क्या? अगर आप लोग एक्स निकालने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना, उसमें बहुत सारा टाइम लगना है। वाई अकेला निकालोगे, बहुत सारा टाइम लगना है। तो आप लोग एक, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये इसी पर बेस्ड, और ये 2 4 क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आपका खुद का भी फिर दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। 7 कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसकी रेडियस भाई सभी तरफ 7 होगी। 7 समझा दूं फिर तो सब आ जाएगा ना समझ में। इसकी रेडियस यहां भी 7 होगी, इधर भी 7 होगी, और इधर भी 7 होगी। जब भी अपने पास रेक्टेंगल में अगर सेमी सर्किल बनाया तो वो आधी होती है, ये आप याद कर सकते हैं।
मुझे सब लोग मिलकर बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या आप लोग y प्लस जेड भी निकाल सकते हो क्या? ये 7, 7 और 7 है, तो ये एक स्क्वायर का एरिया। मुझे ये बताइए, y प्लस जेड क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? अगर आप लोग सीख पा रहे हो तो आप कहोगे सर आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। y प्लस जेड का जो मान होगा वो क्या, एक स्क्वायर का एरिया जो कि 49 है, उसमें से क्या आप लोग माइनस करोगे क्या, इस सर्किल का एरिया। स्क्वायर का एरिया ब्लू वाले का 49 है, साइड अगर 7 है, तो मुझे बताओ इसका जो एरिया होगा, अगर कभी भी 7 हो, रेडियस अगर 7 हो, तो एरिया मुझे बताइए कितना होगा, सब लोग मिलकर बताओ। तो आप लोग मुझसे कहोगे सर ये जो होगा वो 154 होगा, तो 154 को आप लोग डिवाइड किससे करोगे, तो डिवाइड करोगे आप लोग 4 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ये आप लोग माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो जैसे ही माइनस करोगे, ये 77/2 तो पहले काट दो, तो ये माइनस 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 और प्लस, तो इससे ये कट गया x माइनस वाई, यहां से 49 से 49 तो कट जाएगा, और ये बचेगा कितना, 77/2। ये अपना आंसर। अनीस मैंने गलती से लिख दिया, ये अपने पास ऐसे होता है भाई, ये रेडियस अगर 7 है, वो 154 मैंने गलती से लिख दिया, तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पर 22/7 है, इंटू 7 भाई, ये फिर 7 से आप आराम से 7 काटो और 22 का पढ़ा बोलना शुरू करो, तो 154 आएगा, और बट्टे में 4। ये मैं पिछले जन्म से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया कि 7 होता है तो एरिया में तुरंत 154 लिख देता हूँ। बोलिए ठीक है क्या? सेमी सर्किल नहीं है, क्वार्टर सर्किल है ये जो ब्लू वाला है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। आ सकता है भाई, अभी तक डिफरेंस वाला नहीं आया, लेकिन ये आसान क्वेश्चन होता है तो आ सकता है। मुझे तो सभी क्वेश्चंस की संभावनाओं पर विचार करना है। आपसे बात करेंगे तनु, आप कल तो छोड़ के चले गए थे लास्ट में, क्लास कोई रेगुलर रहता है उसी बच्चे से बात की जाएगी। लास्ट स्लाइड पर गया, ये लो, पढ़ा देंगे कल शाम आते ही, याद दिला देना, कल आते ही उसके फॉर्मूले लिखवा दूंगा भाई। बाकी थोड़ा बहुत आपको याद होगा ही, इस क्वेश्चन को तो कर लो, कल आते ही वही लिखवा देंगे पहले। छोटू आपसे भी कर लेंगे। सेपरेट नहीं निकालेंगे गौरव हम। देखिए समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ये अपने पास एक ट्रिपेजियम है, सॉरी, तो ट्रिपेजियम की दो साइड अपने पास पैरेलल होती हैं। इसके बाद बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए डी, यहां से हम लोगों ने एक साइड यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ध्यान से समझ लेना। और ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ध्यान देना भाई, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। ए बी का मान अपने पास 25 है, ए बी का मान अपने पास 25 दिया हुआ है। बी सी और ए डी का मान, इसकी लेंथ भी 15 दी हुई है और इसकी लेंथ भी 15 दी हुई है। पहले आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, क्या 25 के स्क्वायर में, क्योंकि ये कोण इसने खुद ने दिया हुआ है 90 डिग्री, तो क्या 25 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या ये वाली लेंथ 20 आएगी? बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ऐसा मुझे बताओ सभी लोग सबसे पहले। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप लोग एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो क्या? आप जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ी है उनको पता होगा, जिनको आता है वो ठीक है। पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने के लिए 15 और 20 को तो गुना करेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये वाली लेंथ अपने पास 12 आ जाएगी। 12 कैसे आई? ब्लू कलर में यहां लिख देता हूं। 15 को और 20 को तो हम लोग इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 25 से, तो सोल्व करने पर आएगी ये अपने पास 12। कैसे आ गई बोलो, समझ पाए हो क्या? तो बताओ 15 के स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर अगर माइनस करते हो, 15 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर अगर माइनस करते हो, तो ये वाली साइड अपने पास 9 कैसे आई? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? इतनी बात मुझे बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से ये अपने पास 9 कैसे आ गया है? 20 स्क्वायर करो पर गया, आप लगाओ अपने पास जो भी अपना रूल है पाइथागोरस थ्योरम, 25 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करो और देखिए क्या आएगा, चेक करो उसको। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए, यहां से देखो इसने ये कहा है AC परपेंडिकुलर ऑन BC, ये भी यहां पर परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझना। यहां तक अगर आपके समझ में आ गया तो सारे लोग मुझे ये बताइए, अब ये भी अपने पास अगर परपेंडिकुलर है तो 25 के स्क्वायर में, सेम कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं, 25 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करोगे तो मुझे बताइए ग्रीन वाली लाइन की जो लेंथ आ गई वो वापस 20 क्यों आएगी? क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग? और ये अगर 20 है तो क्या मैं एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकता हूं क्या, यहां से यहां तक? सब लोग मिलकर मुझे बताइए, एल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, वो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, क्या राइट एंगल ट्रायंगल में 15, 25 और क्या ये वाली जो लेंथ आएगी वो क्या 12 आएगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अगर 12 अपने पास आई तो 15 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आप लोग 9, ये वाली लेंथ 9 आ जाएगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? 15 के स्क्वायर में से, बार बार मैं बोल रहा हूं, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे उस चीज को कि मैं क्या बोल रहा हूं शायद।
नहीं जा रहा है, उनके इनपुट नहीं हो पा रहा है दिमाग में, तो ध्यान रखना 15 के स्क्वायर में से 225 में से आप लोग माइनस करो 12 के स्क्वायर 144 और ये अपने पास 9 का स्क्वायर बचेगा, करके देखो। तो यहां पर मुझे बताओ 9 ये है, 9 ये 18 है, तो बीच वाला क्या 7 बचेगा क्या? और ये अगर 7 है तो ऊपर वाला ये भी लेंथ कितनी बचेगी 7, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया। आपने परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, लाइन पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो रेक्टेंगल बन गया। और याद रखना आप लोग सभी लोग, इसके एरिया का फॉर्मूला मैं कल आते ही आपको लिखवा दूंगा, एक बार इसको रट लो। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 25 और 7 को तो आपको जोड़ना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। तो जब इसको आप लोग सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन आ जाएगा 192, सी ऑप्शन। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम की बात कर रहा हूं। वाई 7, 7 अपने पास 25 में से 18 माइनस करो विनोद, और देखो क्या आएगा। एक तरफ टोटल 25 है, एक 9 है, एक 9 है, तो बीच में क्या बचेगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है युवराज भाई, करेंगे बातचीत, लेकिन पढ़ो अभी आप। पवन आपका कमेंट नहीं लेता क्या मैं? ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए पिरामिड ऑफ ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21। मिडिल का हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं, ये वक्र पर क्षेत्रफल ध्यान रखना। इसको वैसे वक्र नाम नहीं आता, सही नाम इसका पार्श्व आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ मिडिल रीजन, ये अपने पास लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, इसमें भी पूरा लेटरल सरफेस एरिया लिखना चाहिए। मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। सबसे पहले एक एक बात मैं आपको समझाता जाता हूं और मुझे बताना क्या बिल्कुल ठीक है क्या। पिरामिड की ऊंचाई जो है वो 21 है, ध्यान से समझना। इसकी जो यहां से यहां तक हाइट है वो अपने पास 21 है, और इसकी जो अपने पास यहां से यहां तक ऊंचाई तो अपने पास 21 है इस चीज की। मुझे ये बताइए, ऊंचाई तो 21 है बिल्कुल ठीक है, आधार की भुजा अगर 12 है तो सारे लोग मिलकर मुझे बताना, ये 12 है, ऊंचाई अगर 21 है और तो ये अपने पास 6 होगा। तो पहली बात तो मुझे बताओ, ये जो स्लांट हाइट होगी इसकी, ये बताना, इसकी जो स्लांट हाइट होगी यहां से यहां पर अगर मैं मिला दूं, इसकी जो स्लांट हाइट होगी उसकी लेंथ क्या होगी? तो क्या 21 का स्क्वायर अपने पास 441, ध्यान से समझना, 21 का स्क्वायर 441 और 6 का स्क्वायर 36, तो इसकी जो लेंथ होगी वो मुझे बताओ, रूट में पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया है, क्या 477 आ गई? ये बात एक बार बताना, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? ये तो सीधा सीधा है कि स्लांट हाइट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया। देखिए आप बेसिक में जाइए, जहां पर पिरामिड मैंने पढ़ाया है, हाइट का स्क्वायर प्लस साइड के आधे का स्क्वायर बराबर स्लांट हाइट का स्क्वायर, के फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया क्या? एक दो जो बच्चे राज और ये मतलब ये बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ के आए भाई, ये चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, अगर ये 6 और ये नहीं समझ पा रहे हो तो। क्योंकि यहां पर ये तो अपने पास, चलो मैंने बेसिक डायग्राम बना दिया, नहीं तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहिए था कि स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। क्या ऐसा मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को कभी समझाया था क्या? ये फॉर्मूला मैंने पिरामिड, नीचे बेस स्क्वायर हो तो दो फॉर्मूले अलग से, रेक्टेंगल ट्राइंगल हो तो दो फॉर्मूले अलग से, रेक्टेंगल हो तो तीन फॉर्मूले अलग से, पैरेललोग्राम हो तो तीन फॉर्मूले अलग से, इस टाइप की चीजें मैंने आपको समझाई हैं। बोलिए आप लोग याद है क्या? अब क्योंकि ये चीज जिस बच्चे को नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता होगा कि मैं लेटरल सरफेस एरिया कैसे लिख रहा हूं। प्रॉब्लम एक नहीं है, जब आपको ये बात नहीं समझ में आएगी इसका मतलब बेसिक नहीं पढ़ा, इसको तो मैं नहीं तो 5 बार समझा दूं। लेकिन जिन बच्चों को ये बात नहीं पता, उनको फिर ये भी नहीं पता कि लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है 1/2 आधार का परिमाप। ये अपने पास साइड अगर 12 है तो आधार का परिमाप 48 इंटू स्लांट हाइट। उन बच्चों को फिर बाद में ये भी नहीं पता, नहीं तो मैं ये वापस भी समझा दूं पहले वाली चीज तो, लेकिन उन लोगों को फिर ये वाली बात भी नहीं पता होती। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है क्या? मुझे बताइए कि ये कहां से आ गया अपने पास। मुझे आप लोग एक बात बताओ,
तीन समान ऊंचाइयों से अगर काटा गया है, क्या आप लोगों को याद है क्या कि तीन समान ऊंचाइयों से काटा है, इसकी वैल्यू भी एक है, इसकी वैल्यू भी एक है, और ये डायग्राम ऐसे बन गया, नॉर्मली नीचे वाले की वैल्यू भी एक है। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या हाइट का इनका जो रेशियो होगा, सभी लोग मुझे ये बताइए, हाइट का जो रेशियो होगा वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्या, कि हाइट का रेशियो 1:2:3 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? और हाइट का रेशियो अगर 1:2:3 है, वॉल्यूम पूछता तो हम लोग क्यूब करते, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछा है तो मुझे ये बताइए, लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या अपने पास 1:4:9 होगा? बोलिए स्क्वायर करते हैं, पता है क्या आपको? ये बेसिक में मैंने बहुत समझाया है भाई। यहां पर ध्यान रखना, इसको मिडिल रीजन की जगह इसको लेटरल सरफेस एरिया कर लेना, इसको ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है ना? लेटरल सरफेस एरिया। तो मुझे बताओ, ऊपर वाले का तो एरिया एक है, याद करो, आप जो पढ़े हो, जिन चीजों को आप सीखे उनको याद करो, इसका एरिया एक है। मुझे बताओ नीचे वाले का एरिया कितना होगा? बीच वाले मिडिल टर्म का एरिया 3 होगा। ये क्वेश्चन सेम मैं करवा चुका हूं। और क्या आपको पता है क्या कि बाहर वाले का नीचे वाले का एरिया 5 होता है? इनका रेशियो निकालना चाहो तो 1 3 5 होता है। बोलिए ठीक है क्या? ये जो अपने पास आया है, मुझे एक बार देखकर बताना प्रत्येक बच्चा, ये जो अपने पास आया है 24 × 477, ये अपने पास वैल्यू कितने की आई है? तो आप लोग कहोगे टोटल का सरफेस एरिया है, तो बताओ कि 9 की वैल्यू है क्या? और हमें कौन से का, ऊपर ही ऊपर वाले का पूछे तो 1 से इंटू, मिडिल का पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे? 3 से, और 3 से इंटू करोगे तो 3 बार, और 3 से कट गया 8 बार, ये 8 × √477, सी अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, आप लोगों से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई। हाँ, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये आपने कर लिया होगा, क्या आगे बढ़े? हो गया? तो ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, इसके बाद लेते हैं भाई ब्रेक, पहले क्वेश्चन करो। ना ना, ऐसे उल्टे सीधे तरीके मत लगाओ भाई, पर गया। शाम ड्रो मत। हाँ कर सकते हो, पर क्या कर सकते हो आराम से, लेकिन लगाना मत ऐसे तरीके। अब सही कर लो शिवम। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना, कि किसी भी ट्रायंगल में, ये बात हमेशा आप लोग याद रखना, कि कोई भी ट्रायंगल अगर है तो एंगल बाइसेक्टर, ये वाली साइड अगर बी है, ये वाली साइड अगर बी है और ये वाली साइड अगर सी है, तो मैं ज्योमेट्री में आपको पढ़ा चुका हूं कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है, ज्योमेट्री का जो भी पॉइंट है, यहां पर मैं रिपीट करता हूं, और जिन बच्चों ने ज्योमेट्री से बाद में अगर मुझे ज्वाइन किया है तो वो इस चीज को याद रखना, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। बोलिए आपको याद है क्या? ये जो रेशियो अपने पास होगा ये सी अनुपात बी होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा, कोई भी अगर एक स्क्वायर है, कोई भी एक स्क्वायर अगर है, तो जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। कोई भी एक स्क्वायर अगर है तो जो डायगोनल होगा वो ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या दो चीज आपको पता है क्या? अगर ये दोनों बात आपको पता है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ए 7.5 है, ध्यान से समझना, ये 7.5 है। ए सी अपने पास 18 है, 18 अगर है तो नीचे वाला क्या 10.5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। ये अपने पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर है तो क्या एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? मुझे बताओ। अगर ये स्क्वायर है तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ कि अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर होना है क्या? ये अपने पास कोण समद्विभाजक होगा, और एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में, उल्टा नियम लगा दो 7.5 का और अपने पास 10.5 का जो रेशियो होगा, ये नियम एंगल बाइसेक्टर वाला नियम उल्टा लगा रहा हूं, 15 से 5 बार और 15 से 8 बार। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि इनकी साइड्स का जो रेशियो, दो जो साइड बनी है उनका रेशियो क्या 5:8 होगा? ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर रेशियो 5:8 क्यों होगा? ये बात मुझे सभी लोग समझाने की, बताने की कोशिश करो। क्या आप समझ पाए कि इनका रेशियो 5 और 8 कैसे आया? मैंने ज्योमेट्री लगाई है, इस वाली चीज को मैं उल्टा पढ़ रहा हूं। ये 7 आएगा भाई, ये मैंने गलत लिख दिया। ये जो अपने पास आएगा 15:7, 15 8 तो 120 हो जाएगा, 7 बार कटेगा तो ये 7x आएगा। बोलो ठीक है क्या? मुझे बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप लोग सब लोग मिलकर कहोगे सर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आप तो लिख दो, हाफ इंटू बेस तो अपने पास 7x है और हाइट अपने पास 5x है। तो मुझे ये बताइए, क्या अपने पास ये जो हुआ वो क्या 35/2 एक्स स्क्वायर होगा क्या?
35/2 एक्स स्क्वायर होगा, तो हमें एरिया के लिए वैल्यू किसकी चाहिए? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हो क्या? मुझे बताओ। 5 का स्क्वायर 25, 25 एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 49 एक्स स्क्वायर बराबर, मुझे बताइए क्या ये 18 हुआ? दोनों को ऐड करने पर ये 18 है, तो 18 के स्क्वायर क्या 324 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहां से एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो क्या 324/74, क्या यही अपने पास आ जाएगा क्या? ये वैल्यू आप लोग एक्स स्क्वायर की यहां रख दो। क्वेश्चन सोल्व तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन अच्छी है, उस चीज को आप लोग सोल्व कीजिए और अपने पास आंसर आ जाएगा। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर आगे आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। कमर्शियल ब्रेक में 85 लगा दूं? ठीक है, ये लो। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए।
आगे ठीक है। ये अपने पास एई और ईबी का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर, एई और ईबी का रेशियो, ये अपने पास करने की कोशिश करो आप लोग। जब तक कोशिश नहीं करोगे, आपके समझ में आएगा नहीं कि कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। और वो नया फीचर आया है क्या? काम में लो उसको। क्या हम लोग सोल्व करें? ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एई और ईबी का रेशियो जो अपने पास है, वो 3:2 है। एएफ और एफसी का जो रेशियो है, वो 1:5 है। और बीडी और डीसी का जो रेशियो है, वो 4:3 है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सेडेड पार्ट का और ट्रायंगल ए बी सी के साथ रेशियो हम लोगों से पूछा है। आप एक काम कीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताओ, सारे लोग मिलकर एक बात बताना यहाँ पर। क्या अपने पास एरिया का रेशियो क्या वही होता है क्या जो अपने पास बेस का रेशियो है? तो ये पूरा जो ट्रायंगल है, इधर वाला रेड वाला ट्रायंगल, ध्यान से सुनना। ये इधर ब्लू में बना देता हूं इस ट्रायंगल को। ये ब्लू वाले का जो एरिया होगा, बेस अपने पास 3 है, देखिए। इसका बेस अपने पास 3 है। और ये इधर जो रेड वाला मैं बनाऊं, इसका बेस अपने पास 2 है, अगर आप समझ पाए तो मुझे आप लोग एक बात बताओ। एरिया को मैं ब्रैकेट में आप लोगों के लिए लिखता हूं, स्क्वायर में मैं लिखता हूं। तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया, बेस अगर 2 है, तो इसका एरिया अपने पास 2 होगा? ध्यान से समझना। ये अपने पास 2 होगा और ये अपने पास टोटल का एरिया 3 होगा। बोलो मैंने सही लिखा है क्या? इस चीज को एक बार मुझे सभी लोग बताओ कि 2 और 3 क्यों होगा? क्योंकि मैं पहले आपको पढ़ा कर आया हूं कि एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। बोलिए ठीक है क्या? टोटल हम लोग 5 मान चुके हैं। अब इस ब्लू वाले ट्रायंगल के अंदर की अगर बात करें हम लोग, तो आप कहोगे सर ब्लू वाले ट्रायंगल में बेस का रेशियो 1:3 है। इसका क्या करें? करना क्या है? कुछ नहीं करना। टोटल 5 है, बांट दो इसको। इस ऊपर वाले का जो एरिया होगा, जिसको मैं ग्रीन कलर में लिख देता हूं इसके अंदर, 3 के बट्टे में आएगा 6, 1:5 में। टोटल 6 3 है। 3 1:5 में आपको बांटना है। तो ये वैल्यू है 6 की, इंटू कर दो 1 से, तो अपने पास ये आ जाएगा। और ये वैल्यू है अपने पास 3 वैल्यू है 6 की, इंटू कर दो 5 से, तो ये वाला आ जाएगा। बोलो एकदम सही लिखा है क्या मैंने? साथ ही मुझे ये भी बताइए आप लोग, अगर आप लोग इस चीज को जानते हो, तो इस दो को, ये जो दो है, और यहां से अगर मैं खींच दूं, तो दो जो वैल्यू है वो 7 की है। ध्यान से सुनना, दो वैल्यू 7 की है। तो इधर वाला अगर निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2/7, इंटू कर दोगे 4 से। और इधर वाला अगर निकालना है, तो 2/7 इंटू कर दोगे 3 से। बताइए इतनी बात आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? अब इसने कहा ई एफ सी डी का एरिया, तो ई एफ सी डी का एरिया जो होगा अपने पास, ये कट रहा है 2 बार, थोड़ा सोल्व कर लें तो ये अपने पास आएगा 5/2 प्लस अपने पास आएगा 6/7। इसका एरिया तो अपने पास ये आएगा। और मुझे बताओ टोटल का एरिया, ए बी सी का एरिया तो हम लोग 5 मान चुके हैं क्या? अगर ब्लू और रेड आपको याद है तो बताइए एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास 35 और 12 47 हुआ। ये 47/14 है जब सोल्व करोगे इसको। और ये अपने पास 5 है। 5 आगे चला, 14 आगे इंटू हो जाएगा, तो 47:70। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? इस क्वेश्चन का करने का यही तरीका होता है, बढ़िया तरीका है। दूसरे कुछ लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पर 5 मानने के बजाय इसका सम कितना हुआ, ताकि आसानी से बस ये फ्रैक्शन नहीं आए, तो 5, इनका सम कितना हुआ 7, और इनका सम कितना हुआ 6, तो टोटल का एरिया 210 मान लेते हैं विकी। ये लो, आप कितना भी मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, 2 मान लो, आंसर सभी से सेम आएगा। 5 इसका 3 है, इसका 2 है, तो टोटल का एरिया अपने पास 5 है। यहां से अगर आप लोग इनका एलसीएम ले लेते हो, 5 7 और 6 का, तो 5 मान लो टोटल, 3 मान लो, 10 मान लो, 1 मान लो। 210 मानने से फ्रैक्शन नहीं आएगा, इतना सा चेंज होगा। क्या 210 को 3:2 में बांट लोगे क्या? आप कहोगे सर आसानी से बांट लेंगे। 210/5 इंटू कर दोगे 3 से, और 210/5 इंटू कर दोगे 2 से। तो अब की बार ब्लू वाले का जो एरिया अगर आप लोग चेक करोगे, तो यहां से ब्लू वाले का एरिया आएगा 126, और रेड वाले का जो एरिया आएगा यहां से, वो आएगा अपने पास 84। बोलो समझ पाए हो क्या? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, वहां भी करवाया था। अब मुझे बताओ, क्या 126 को 1:5 में बांट लोगे क्या? इस ब्लू वाले को 126 को 1:5 में क्या डिवाइड कर लोगे क्या? 126 जो वैल्यू है वो अपने पास 6 की वैल्यू है, और इंटू कर देंगे 5 से, तो ये अपने पास 105 आ जाएगा इस शेडेड पार्ट का एरिया, अब की बार जब सोल्व करोगे। ऐसे ही मुझे बताओ, क्या 84 को आप लोग 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? ये इसका एरिया है, अब जब 210 आपने माना है 210,
तो 84 जो है वो वैल्यू है 7 की और हमें सिर्फ इसका एरिया चाहिए, तो इंटू कर दो 3 से। तो ये मुझे बताइए क्या 36 आ जाएगा क्या? और यहां पर अगर आप लोग इस चीज को चेक करते हो तो अपने पास टोटल इन दोनों का जो एरिया 105 और 36 मिलके इसका 105 है, इसका 36 है, तो टोटल मुझे बताइए कि 141 हो गया है क्या? और टोटल अपने पास 210 है। 3 से जब काटोगे तो फाइनल आंसर अपने पास यही आना है, 3 से काटते ही सी अपने पास आंसर आ जाएगा। टोटल का एरिया इसको रेशियो भाई, इनका सम अपने पास 5 है, इनका सम 7 है, इनका सम 6 है, तो टोटल 210 मान लोगे तो थोड़ा सा जल्दी आंसर आ जाएगा। बाकी आप टोटल पिछली बार 5 माना था उससे भी आंसर आ जाएगा, टोटल 1 मानोगे उससे भी आंसर आ जाएगा, टोटल जो मानो x मानो उससे आंसर आ जाएगा, जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे आप लोग चलो पढ़ो पहले तो, और मुझे आप लोग बताओ कि कॉन्सेप्ट याद है क्या? ज्योमेट्री में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आपको ये वाली चीज, ये अगर 12 है तो अगर आपको पता हो तो ये जो चीज है ये कितनी होगी अपने पास? 24 होगी। 12 का डबल ये अपने पास 24 होगा। और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ट्रिपेजियम जो है उसमें मुझे बताइए मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए क्या 18 होगी क्या? और 18 होते ही ट्रायंगल का एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 4 से ये कट जाएगा 81 टाइम, तो 81√3 आंसर आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, बताइए खुद ही कर लोगे क्या? 18 कैसे? दोनों का सम का आधा होता है भाई। ये जो अपने पास होता है ये पी क्यू की जो लेंथ, जिन बच्चों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उनको मैं बता देता हूं, इसकी जो लेंथ होती है वो 24 प्लस 12 का आधा होता है। किसी भी ट्रिपेजियम में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो सम का आधा होती है। इस प्रकार से ये ज्योमेट्री के पॉइंट कुछ हैं जो मैं आपको बता देता हूं। रिपीट हुआ क्वेश्चन है तो अगला कर लो आप लोग। क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या? थ्योरी में दो सर्किल जब एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो तो वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। बैक लो, ये लो, आगे चले, ये लो। पवन तीनों साइड निकालो आप, ऐसे जो मैंने नियम लगाया है इसे तीनों साइड आप निकालिए और फिर आप देखिए कि कौन सा ट्रायंगल होगा। तीनों साइड निकालो, एक साइड मत निकालो आप। एक साइड तो मैंने निकाली है, ये नियम लगाकर तीनों साइड आप लोग निकालना। डोली जल्दी देखो तो क्या देखना चाह रहे हो इस स्लाइड से? तो छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए ध्यान से समझना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, टू आइडेंटिकल सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस 1 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ठीक है मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा एक बार, अगर आगे पीछे करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको तो मैं रुक जाऊंगा। ये अपने पास इसकी रेडियस भी एक है, इसकी रेडियस भी एक है, इसकी रेडियस भी एक है, तो सबसे पहले क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाएगा क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, मैं नया डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मुझे बताओ इस वाले भाग का एरिया क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर एक सेक्टर का एरिया निकाल लो आप, तो सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपने पास 1 होता है, और 60 डिग्री पर बनाया तो अपोन में 6 लिख दो। सर बहुत बार कर चुके हैं अपॉन 360 इंटू 60, तो अब हमें याद हो गया कि बट्टे में 6 लिख दो। इसमें से मुझे आप लोग ये बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या अपने पास ये रेड वाले पार्ट का एरिया आ गया? इतनी बात मुझे सब लोग बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? समझ में आ गया? तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसके एरिया में से आप लोग यहां से ये जो सेक्टर है इधर भी ये 60 डिग्री बनाएगा, तो क्या ये 60 डिग्री पर ब्लू वाला सेक्टर अगर मैं जोड़ दूं, सेक्टर का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो 60 डिग्री को कौन होगा, तो क्या ये सेक्टर का एरिया आप लोग ऐड कर सकते हो क्या? तो ये क्या डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 6 लिख सकते हो क्या? नॉर्मली आप लोग क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और इंटू किससे करोगे आप लोग? 6 से इंटू करना है, 60 से इंटू करना है, तो ये कट जाएगा 6 बार। बोलिए ठीक है क्या? इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो, ऐड करना भाई एलसीएम लेकर, और देखना ये आएगा अपने पास -√3/4, ये अपने पास आ गया। और जितना ऊपर है क्या उतना ही नीचे की तरफ फिर से होगा क्या? तो इस चीज को आप लोग सही आंसर के लिए इंटू कर दोगे, दो से डबल कर दोगे तो 2 पाई अपॉन 3 आ गया, और ये √3/2 आ गया। तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या ऑप्शन तो आपका ए आ गया है क्या? क्वेश्चंस आप लोगों को ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उम्मीद है कि आप लोग खुद करना शुरू कर दिए होंगे। सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, एक बार मैं पीछे जा रहा हूं भाई, पहले अच्छे से देख लो, बाद में आगे बढ़ता हूं। मेरे से पहले सोल्व हो रहे ना? ठीक है।
इजी लग रहा है? अरे वाह। ऐड तो और क्या करोगे भाई? आप लोग ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। एक वो कह रहा है कि ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है, तो क्या करोगे इसको? रेड और ये करोगे तभी तो शेडेड पार्ट का एरिया आएगा ना। ऐसा सी मतलब आसान। गौरव डर लग रहा है क्या? गौरव आपके साथ अजीब अजीब नहीं होता कुछ? पहले आप कुछ अलग ही कह रहे थे, नया फीचर आया है, दूसरी चीजों में आप ज्यादा ध्यान देते हो, पढ़ाई में आप कम ध्यान देते हो भाई। दूसरी चीजें ही आप लोग। बहुत गौरव है क्या? क्या पता वो वाला गौरव भी ब्लू था, आप भी ब्लू हो, तो मुझे लगा। डर क्यों लग रहा है मेरे भाई? ये देखिए, इसकी जो लेंथ है, ध्यान से समझना। इसकी जो लेंथ है वो अपने पास सारे लोग मिलकर मुझे बताइए। इसकी लेंथ अपने पास 5/2 दी हुई है, ध्यान से समझना। इसकी जो लेंथ दी हुई है वो 5/2 दी हुई है। ये डायग्राम ऐसे अपने पास है। और इसकी क्या अपने पास पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कभी भी पूछे, टोटल सरफेस एरिया कभी भी पूछे पिरामिड का, तो मुझे बताओ कि इतना तो आपको ज्ञान है क्या कि इसकी स्लांट हाइट आएगी फॉर्मूले में? क्या ये चीज मुझे बताइए, आपको पता है क्या कि फॉर्मूले में अपने पास स्लांट हाइट आती है? अगर आप लोग देखोगे तो मुझे ये बताइए, डायरेक्ट अगर स्लांट एज दी हुई है, तिरछी भुजा, स्लांट एज आपको दी हुई है, ये साइड अपने पास ए होगी, तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या आप लोग इसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात मुझे बताने की कोशिश करो सब लोग। इसके सामने, क्योंकि अपने पास यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो एज एज के स्क्वायर में से ये अपने पास 25/4 ए स्क्वायर में से आप लोग माइनस करोगे यहां से। अगर ए स्क्वायर आप लोग माइनस करोगे और इसका रूट करोगे तो क्या यही अपने पास आएगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? इसको अगर ऊपर में लिखना चाहूं तो मुझे बताइए, 4 अगर जाएगा तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि √21 इंटू ए अपॉन 4 का रूट अपने पास होता है 2? ये चीज मैं लिख सकता हूं। इतनी बात मुझे बताइए सब लोग मिलकर, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है कैसे, तो वो आप भाई आज पढ़ के आओ कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैं फिर से बता देता हूं कि 90 डिग्री के सामने ये अपने पास एक थ्योरम है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अगर अपने पास सी है, तो ऐसा होता है सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करोगे तो बी स्क्वायर आएगा। तो इसके स्क्वायर में से आप लोग इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास ये आया, ये 21 का रूट √21, ए स्क्वायर का रूट ए, नीचे 4 था तो उसका √2। बोलो समझ पाए हो क्या? तिरछी भुजा स्लांट एज है। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश नहीं समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लीजिए, दोनों ही नहीं समझ में आए तो आप लोग इस चीज को देख लीजिए कि ये तिरछी भुजा भी बोल सकता है इसको, तिर्यक कोर भी बोल सकता है, ऊंचाई के लिए तो ऊंचाई आएगा, ये किनारा भी बोल सकता है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इसमें एज ही बोलेगा, स्लांट एज। मैं क्या कह रहा हूं आपको, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक तो एलएसए, ध्यान से सुनना। और एलएसए का फॉर्मूला 1/2 आधार का परिमाप। आधार का परिमाप 2a 2a 2a, तो अपने पास होगा 12a इंटू अपने पास यहां पर स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट का फॉर्मूला है √21/2 इंटू ए, ये तो है एलएसए का फॉर्मूला। प्लस आधार का क्षेत्रफल। सभी लोग मिलकर बताइए, बेस का जो एरिया अपने पास होगा वो 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर अपने पास होता है, और साइड का स्क्वायर क्या 4a स्क्वायर होगा। क्या आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस यही होना है क्या? इस चीज को मैं सोल्व करूंगा नहीं, आपको खुद को सोल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या आप लोग खुद से आगे सोल्व कर पाओगे क्या? मुझे ये बात बताइए। फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि विनोद को जैसे नहीं पता, या तो विनोद विनोद कर रहा है या विनोद को पता नहीं कि एलएसए का फॉर्मूला होता है 6 इंटू अपने पास साइड, साइड यहाँ 2a है, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई, ये अपने पास 12 है। बोलो ठीक है क्या? 1/2 आधार का परिमाप, बेस का पेरीमीटर, तो एक साइड अगर 2a है बेस की, तो 6 साइड होंगी, तो क्या 12 होंगी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
ट्रिग्नोमेट्री लगेगी थोड़ी सी। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होते हैं, यहां पर ध्यान से समझना सभी लोग, यहां पर दोनों जो विकर्णों का योग d1 प्लस d2, चतुर्भुज आपको पढ़ाया नहीं है, d1 प्लस d2 दोनों विकर्णों का जो योग है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सा कल मैं आते ही सबसे पहले इसके फॉर्मूले ही लिखवा दूंगा, सेक थीटा। और परिमाप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड बराबर 2 टेन थीटा अपने पास ऐसा दिया हुआ है। तो इसका एरिया पूछा है, और ध्यान रखना इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ d1 d2। सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ये, तो मुझे d1 d2 चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका स्क्वायर कर दूंगा। इसका d1 d2 तब आएगा जब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। तो मुझे बताइए इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा अपने पास d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर प्लस अपने पास पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2d1 d2 बराबर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा है। और मुझे ये बताइए आप लोग साथ ही, यहां से तो होल स्क्वायर मैंने कर दिया है, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो। और उसके बाद ये क्या किया है मैंने, मुझे बताओ 2 इंटू साइड बराबर क्या अपने पास यहां से टेन थीटा होगा क्या, यहां पर ये होगा, दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया, और यहां पर 4 साइड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 4 साइड स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। याद रखना, एक अपने पास कल आते ही मैं इसके फॉर्मूले तो लिखवा दूंगा, लेकिन याद रखना स्क्वायर अपने पास ये जो होता है, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला है। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर अपने पास डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर प्लस डायगोनल सेकंड का स्क्वायर बराबर 4 अपने पास यहां पर फॉर्मूला है। 2d1 d2 कैसे, होल स्क्वायर एन के, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है नहीं जानते क्या आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे ये बताइए, क्या आप लोग d1 d2 स्क्वायर इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां से d1 प्लस d2 स्क्वायर लिख सकते हो, 4 साइड स्क्वायर की जगह d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर आप लोग यहां पर इसकी जगह लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज की जो वैल्यू होगी, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि टेन स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो क्या। तो यहां से 2d1 d2 बराबर अपने पास आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। और ध्यान रखना सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैंने टेन स्क्वायर लिखा है, एक स्टेप में खा गया हूं, माइनस का अपने पास यहां पर टेन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। दोनों तरफ 4 का भाग दो, इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, क्यों कर दें, क्योंकि हमें एरिया पूछा और इसके लिए अपॉन में 2 चाहिए, तो इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, तो 2 हाफ d1 d2 इसको तो एरिया बोलते हैं। और ये अपने पास कितना आ गया है, ये अपने पास आ गया 1/4। बोलिए एकदम ठीक है क्या। ये ट्रिग्नोमेट्री और ये चीजें साथ लग रही हैं, तो फिर आप लोगों को वापस से मैं बता दूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। कोई भी स्टूडेंट अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं भाई, यहाँ पर ये दोनों जगह फॉर्मूले ही अपने पास सब कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये गिवन था। फिर उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं, अभी तक मैंने फॉर्मूले बताए नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 तक आप लोग करने की कोशिश करना, सारे लोग एक बार जरूर कोशिश करना। कुछ बच्चों से कॉल पर बात करते हैं, बात रखना 1 मिनट की, ताकि ज्यादा बच्चों से कर पाए। जी गुड इवनिंग, बताइए। सर 10 जनवरी से जुड़ी हूँ मैं आपसे, बट सर पहले क्वेश्चन नहीं होते थे, अब तो हो गए, बट वो बेसिक समझ में आ रहा है, पर सर कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको बार बार एक ही बात कही है कि जैसे अपने पास कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती, 3 4 इस चीज को, एक तो मैंने स्पेशल क्लास में आपको कैलकुलेशन के सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, जो भी रियल में एग्जाम में काम में आ सकता है, पहली बात। सर तो यूट्यूब, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने हाँ यूट्यूब पर भी मैंने बनाया है, इसका हाँ मतलब ये नहीं है कि आपको ये चीज नहीं आती, ये चीज आपको आती भी है, आपको इसका तरीका भी पता है। लेकिन जब तक आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे 471 का स्क्वायर, तब तक चाहे मैं कितना भी बता दूं, आज भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, बाद में भी उतना ही टाइम लगेगा, और एग्जाम के अंदर बैठकर तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये ऐसे ही करना शुरू करोगे इंटू करने पर। तो कैलकुलेशन बच्चे की इसलिए थोड़ी सी वीक रह जाती है, क्योंकि इन चीजों की वो डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। जितने तरीके मैंने बताए उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। हाँ सर ठीक है, ठीक ठीक है, हाँ। ओके। सत्यम से बातचीत करते हैं। हेलो। जी सत्यम भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैंने आपकी सर क्लास आधे ज्योमेट्री पर ली, आधे ज्योमेट्री पर मैं ज्वाइन किया था। ठीक तो है, फिर सर ज्योमेट्री आधा आधा हुआ, फिर सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया,
हाँ वो तो फिर पूरा हो गया ना। जी सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी हुई, बस रिकॉर्डेड क्लास ही वो तो देखकर सर। ज्योमेट्री करनी नहीं है, अब कौन सा एसएससी देना है, 21 या 22? प्रेफरेंस सर यही देना, इसी वाली देनी है सर। तो फिर तो यार करना पड़ेगा पीछे जाके वापस से। तो सर कहने के सर बीच में सर घर में कुछ फंक्शंस हो गए, तो ये फिर क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी आधे सिक्स क्लास एथी तक ही देख पाया हूँ, उसके बाद यार ऐसे रिकॉर्डेड ही देख रहा यार हूँ। ऐसे तो मजे नहीं आएंगे आपको पढ़ने में, फिर आप एसएससी छोड़ के भाग जाओगे देखना एक दिन। तो सर अब उसके बाद सर बैकअप रिकॉर्डेड क्लास भी कर रहा हूँ सर, अरे टोटली तो सर। आप देख ही नहीं पाओगे जब आप रेगुलर अभी नहीं रह पा रहे हो, फिर आपके ऊपर आप सोचते हो कि जैसे आपको लगता है कि एक महीने में अभी मैं क्या करूंगा, कि ये पूरा महीना पड़ा है मेरे पास, मुझे 30 क्लास देखनी है। तो फिर आपके साथ होता क्या है, 7 दिन निकल जाते हैं। यस फिर सर। आप सोचते हो कि यार 7 दिन निकलने दो, मैं 15 दिन में 2-2 क्लास देखूंगा। समझ पा रहे हो ना आप? यस सर। 2-3 दिन और निकल जाते हैं, फिर आप सोचते हो यार 3 दिन और निकलने दो, मैं 10 दिन में 3-3 क्लास देख लूंगा। फिर 1-2 दिन और निकल जाता है, फिर आपको लगता है कि मैं 5 दिन में 6-6। ऐसे होता नहीं है, वो बर्डन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जी सर। और फिर ऐसा हो नहीं पाता कि एक जैसे डेली 20 क्वेश्चन करने हैं जी जी। और 30 दिन में 600 क्वेश्चन करना है, लेकिन बच्चा फिर सोच लेता है अगली बार मैं क्या करूंगा, ये यार 15 दिन तो गए, अब 15 दिन में 60-60 कर लूंगा, कोई बात नहीं 15 गए। फिर वो 10 दिन और चले जाते हैं, 10 दिन में मैं क्या करूंगा, अपने पास यहाँ पर जैसे 40-40 करूंगा, 10 दिन में मैं 60-60 कर लूंगा। फिर उससे दिन बचता है 3, वो सोचता है अब 200-200 करूंगा, और फिर एक दिन बचता है, फिर सोचता है यार अगले महीने से शुरू करता हूँ। तो ये बिल्कुल मत करो सर। भाई, ये बहुत खतरनाक है, ऐसे मत करो। सॉरी सर, बट अब बहुत ही सर अब अपना यार देख गिल्टी फील हो रहा कंटिन्यू है तो सर। आपको रहना पड़ेगा श्याम, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ये आपको अश्योर कर सकता हूँ कि भाई जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो 100% समझ में आएगा, लेकिन कंटिन्यू तो आपको खुद को ही रहना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सर। आई एम गिल्टी सर, मैं खुद दोषी हूँ सर, मैं मानता हूँ इसके लिए नहीं सर नहीं, मैं। इसमें गिल्टी होने की बात ही नहीं है, रेगुलर रहो, बात खत्म। थैंक यू सर, आपसे बात करने ठीक मोटिवेट है ना? मिलते हैं सर। ठीक है। जी सर, आई डेफिनेटली सर, आपकी बात खुद मैं ज्यादा मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ सर। पर ठीक है, रीजनिंग सब थोड़ा करो ट्रिकी भाई, सर होता है मेहनत सर। करो ना। जी सर, इंग्लिश में सबको प्रेफर सब एक भी ज्यादा बड़े स्क्रीन प्ले ज्यादा होता है, मैं 8 घंटा 9 घंटा होता है स्क्रीन टाइम पाती है सर, ऐसा हो जा रहा है उसको कम सर। करो थोड़ा सा। 8 घंटे 9 घंटे इसलिए हो गया क्योंकि पहले आपने बकाया रखी वो चीजें। जी सर। ठीक है ना? जी जी सर। ओके, फोन डिस्कनेक्ट कीजिए क्योंकि मेरी तरफ से मैं नहीं कर पाऊंगा ओके आपका, ओके सर, ठीक है दूसरे सर। बच्चे से थैंक यू बातचीत सर। करता हूँ। थैंक यू। प्रणाम सर। नमस्कार। अब युवराज, 2-3 युवराज हैं भाई, कौन से युवराज से बात करूं मैं? अब फिर ये होता है कि सर बातचीत नहीं हो पाई, कौन से एक से जो बोल रहा है उससे। तो मैं क्या करता हूँ, युवराज कितने हैं? 2-3 दिखाई दे रहे हैं, एक के फोटो है, एक के फोटो नहीं है। ठीक है, चलो कल कल करते हैं बातचीत। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। कल की क्लास में हम लोग करते हैं। सो रात्रि, गुड नाइट। जो बच्चा प्रैक्टिस करने आता है, 4 बजे का टाइम ध्यान रखो, उस क्लास में भी या तो आओ, नहीं आओ तो रेगुलर रहना, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री के मैं अप्रोक्स 200 अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग इसमें भी पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन चल रहे हैं, थ्योरी क्लियर हो चुकी है, कल थ्योरी और करवा दूंगा, फिर 150 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो रात्रि।